63 साल लगे। 63 साल क्यों हिंदुस्तान के लोगों ने उनको गद्दी पे नहीं बिठाया? क्योंकि नाथूराम गोडसे की याद हिंदुस्तान के लोगों को आती थी। 63 साल के बाद जब इस देश में एक सरकार बैठी तो नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने की बात शुरू हो गई। 65 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई नाथूराम गोडसे का नाम भी ले। पर आज हिंदुस्तान में ये सरकार आने के बाद नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने की बात हो रही। अरे गांधी जी का भी मंदिर नहीं है हिंदुस्तान में, मंदिर भगवान के होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का भी मंदिर नहीं है, बड़े बड़े महापुरुषों के मंदिर नहीं है। नाथूराम गोडसे कोई स्वतंत्र संग्राम सैनिक थे? कोई उन्होंने बड़ा काम किया इसलिए उनका मंदिर बनाया जाए? वो भगवान है। ये जो विचार है, जिस विचार ने गांधी को मारा, वो विचार हिंदुस्तान में फिर से सिर उठा रहा है। आज के दिन हम लोगों को संकल्प करना है कि जो लोग रामजादा और हरामजादे की बात करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए 4 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में फिर से सांप्रदायिक बयान देके हिंदुस्तान की खुशहाली को डिस्टर्ब करना चाहते, आज के दिन हमको उन बातों को याद रखना, उस पर गौर करना है। ओबामा साहब आए हिंदुस्तान में, पूरे देश के लोगों का माथा गौरव से ऊंचा हुआ। हमारे गणतंत्र दिवस में दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, या हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, ईसाई रहते हैं, जैन रहते हैं, ये एक बगीचे के रंग बिरंगे फूल हैं। ये ओबामा जी का वाक्य है। और अगर हिंदुस्तान धर्म के नाम पर बांटा गया तो ये देश महात्मा गांधी का विचार उनकी हत्या के बाद रुका नहीं और तेजी से बढ़ा, दुनिया में गया। और इसी गांधी जी के विचारों को लेके हम और आप पूरा देश आगे बढ़े, यही आज हम गांधी जी के मूर्ति के सामने 30 जनवरी के दिन हम लोग निर्धार करते हैं। धन्यवाद महात्मा जी। 2015 का 30 जनवरी हिंदुस्तान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है आज की, क्योंकि पिछले 65 वर्षों में कभी भी महात्मा गांधी के हत्यारे को गौरवान्वित करने की सार्वजनिक रूप से कभी बात नहीं हुई। मेरठ में गोडसे के मंदिर का भूमि पूजन 2015 की सरकार आने के बाद कुछ लोग जो सरकार से जुड़े हुए ऐसे लोगों ने मेरठ में गोडसे के मंदिर का भूमि पूजन किया। आज के दिन पूरे देश को, समाज को एक विचार करना है कि जिस महामानव को, गांधी जी को आज के दिन जिस व्यक्ति ने हत्या की, सरकार में जुड़े हुए लोग अगर उसके मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर पूरे देश को आत्मनिरीक्षण करना है और ऐसी प्रवृत्तियों को दबाने का काम, ऐसी प्रवृत्तियां हिंदुस्तान में सिर नहीं उठाएं, क्योंकि पूरा दुनिया गांधी जी को मान रही। बराक ओबामा जी आके गांधी जी के समाधि पे जाते हैं, गांधी जी के नाम से वो हिंदुस्तान की सरकार को इशारा देते हैं, संविधान के आर्टिकल 25 का वो उल्लेख करते हैं कि हिंदुस्तान में सब धर्म के लोगों को मिलजुल के रहने की, उनके धर्म के प्रचार की आजादी है। तो ये जो घटनाएं हो रही, आज के दिन एक ही मैसेज है कि गांधी जी के विचारों को और ताकत से हम लोग फैलाएं और जो प्रवृत्तियां गांधी जी के हत्यारे को उठाना चाहती हैं उनको सार्वजनिक रूप से
उन विचारों को दबाने की जरूरत है। सर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को इस देश का पहला आतंकवादी कहा गया है। कांग्रेस क्या इस बात से सहमत है? कांग्रेस का या पूरे देश के लोगों का एक विचार बहुत सभी लोगों को मान्य है कि नाथूराम गोडसे ने अहिंसा के पुजारी को, हिंदुस्तान के आजादी दिलाने वाले महामानव को जिस तरह बंदूक की गोलियों का निशाना बनाया, अपनी नफरत का, घृणा का एक उनको केंद्र बनाया, उनके ऊपर गोली चलाई, वो दुनिया के किसी भी आतंकवादी गतिविधियों से भी ज्यादा खतरनाक था। यानी कांग्रेस नाथूराम गोडसे को इस देश का पहला आतंकवादी मानती है। नाथूराम गोडसे के बारे में जितने भी शब्द उपयोग किए जाएं वो कम पड़ेंगे, उसका इतना घिनौना काम था वो।